हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्यूअर रेनफॉल मीन्स लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट ऑन हाईवे सेफ्टी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको चीज़ को समझते हैं। देखो, लिटिल a little, very little और लेस। लिटिल, आ लिटिल, वेरी लिटिल और लेस, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, मतलब लिटिल से बने हुए होते हैं। ये इसकी कंपैरेटिव, लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो ये जो होते हैं ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू और फ्यूअर, तो ये वाले जो होते हैं ये होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है न्यूमरल और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, इस चीज़ को समझो। देखो, जैसे जब भी हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे लिटिल है, आ लिटिल है, तो ये जो होता है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। और जब भी हम न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये हमेशा काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अनकाउंटेबल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे रेन, इस सेंटेंस के हिसाब से रेन हो जाएगा। क्या आप रेन को काउंट कर सकते हो कि कितनी रेन हुई? नहीं बोलते ना, आप ये बोलते कितने सेंटीमीटर रेन, मतलब जब मेज़र करते हो तो आप उस चीज़ में मेज़र करते हो, ड्रॉप्स तो ना बता सकते हो 3 ड्रॉप हुई, 4 ड्रॉप हुई इस रेन के अंदर, नहीं। और जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो काउंटेबल में यहाँ पे ट्रैफिक, एक्सीडेंट की बात करेंगे। ट्रैफिक, एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट काउंट कर सकते हो ईजीली कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 2 3 4। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, जैसे लिटिल, आ लिटिल और ये सब हो गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं। और जब भी हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्यू, फ्यूअर, ठीक है, तो यहाँ पर ये काउंटेबल के साथ लगते हैं और यहाँ पे जो काउंट हो सकती हैं। अब यहाँ पे चीज़ पे देखो, देखो रेनफॉल आ रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आ रहा है। तो अब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेस आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यूअर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस, क्योंकि जो रेनफॉल है वो अनकाउंटेबल है और यहाँ पे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा और फ्यूअर एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आएगा और यहाँ पे लेस जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर देखो इस चीज़ को अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में कहना हो ना, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कैसे कह सकती हूँ? सिंपल कि लेस अनकाउंटेबल, क्वांटिटेटिव वो सब छोड़ो, काउंटेबल के साथ और फ्यू काउंट के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल, फ्यू बुक्स, फ्यू लेसेस, फ्यू अलमीराज, फ्यू क्लॉक्स, लेस रेनफॉल, लेस मिल्क, जो भी है काउंट कर सकते, मतलब जो भी अनकाउंटेबल है वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूअर की जगह लेस आ जाएगा। लेसर रेनफॉल मीन्स फ्यूअर ट्रैफिक एक्सीडेंट। आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी येस्टरडे। अब यहाँ पे चीज़ जो होगी ना, देखो, नेवर सॉ यू एट द पार्टी येस्टरडे, तो जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट में अगर मुझे, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपली डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सिंपल का है तो आई नेवर सॉ की जगह क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के साथ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बनेगा? ये नेवर कटेगा, ये बनेगा आई डिड नॉट
सी यू एट द पार्टी yesterday. अजीत इज़ अ बिगर स्कॉलर दैन हिज ब्रदर. अब यहाँ पे देखो ये बिगर बिगर का होगा क्या यूज़, ये चीज़ भी समझो आप. देखो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये किसी के साइज़ के बारे में बात करते हैं. गुड, बेटर, बेस्ट, ये किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. ठीक है. बिग, बिगर हम बोलते हैं ना इसका साइज़ बिगर है, बिगर बॉक्स है, बिगर टेबल है, बिगर चेयर है, जो भी है. ठीक है. और ये इस इंसान का, ये इंसान थोड़ा गुड है, गुड बॉय, अपन क्या बोलते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय. ठीक है. तो जब द क्वालिटी ऑफ द बटर इज़ बेस्ट, दिस क्वालिटी ऑफ द बटर इज़ बेस्ट, तो यहाँ पे जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे ना, गुणवत्ता की बात करेंगे, उसकी क्षमता योग्यता की बात करेंगे, तब हम क्वालिटी वाली बात करेंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट का यूज़ करेंगे. जब हम साइज़ की बात करेंगे, जैसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम बिग, बिगर और बिगेस्ट में बात करेंगे. अब यहाँ पे देखो अजीत इज़ अ बिगर. बिगर हुआ क्या, स्कॉलर. हम क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी थोड़ा ना बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं. तो यहाँ पे बिगर की जगह क्या आ जाएगा, बेटर, क्योंकि बिगर साइज़ के लिए, साइज़ थोड़ा बता रहे हो आप, यहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रहे हो, उसकी क्या योग्यता है, वो स्कॉलर अच्छा है अपने भाई से. तो इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पे साइज़ नहीं बता रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ पे बिगर को हटा के क्या करेंगे, बेटर. तो यहाँ पे एक करेक्ट सेंटेंस क्या हमारे पास बनेगा, अजीत इज़ अ बेटर स्कॉलर दैन हिज ब्रदर. Whenever I saw him, he has been reading the same novel. जब भी मैं उसे देखता हूँ वो सेम नॉवल पढ़ रहा होता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, इस सेंटेंस के अंदर एक चीज़ बता, पास्ट में यदि कोई घटना जारी रही हो और उसी बीच कोई घटना घटी हो तो जो जारी है ना, उसके लिए, तो पास्ट में कोई घटना जारी है तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस. और जो घटना घटी हो, बीच में जो घटना घटी हो, उसके लिए हम करेंगे सिंपल पास्ट. ठीक है. एक तो पास्ट में चल रही थी, और जो भी चल रही होती है पास्ट में, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस होता है. ये हम सबको पता है. कोई भी कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में जो चले जाए उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस लगेगा. तो ऐसे पास्ट में कोई भी घटना चल रही हो, जारी हो, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. और उसके बीच में कोई घटना घट जाए तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का. अब देखो सेंटेंस में देखो, व्हेनेवर आई सॉ हिम, तो वो क्या करता है, ही हैज़ बीन रीडिंग द सेम नॉवल, वो पढ़ रहा होता है ना, कि जब भी मैंने उसे देखा वो क्या कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है. तो यहाँ पे ही हैज़ बीन रीडिंग की जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग द सेम नावल. जब भी मैं उसे देखता हूँ वो क्या कर रहा होता है, नावल पढ़ रहा होता है. when I went there he was reading a novel. He was reading a novel when I went there. Whenever I saw him he was reading a novel. ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस, ये चीज़ बनेगी. I did not wait for him because he went out before I arrived. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, I did not wait for him because he went out before I arrived. मेरे आने से पहले ही वो जा चुका था. तो यहाँ पे went out है ना, he went out, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड गॉन आउट। क्यों? क्योंकि ये घटना पास्ट के पास्ट की है, मतलब बिकॉज ही वेंट बिफोर आया। दो काम हो रहे हैं, एक तो उसके जाने का और एक मेरे आने का। तो जो मेरे आने का, ये दोनों ही पास्ट की बात है, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो चला गया, तो मेरे पहुंचने से पहले, मेरे अराइव होने से पहले ही वो चला गया, तो पास्ट परफेक्ट की बात हो जाएगी। और पास्ट परफेक्ट की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड गॉन आउट, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो आई वॉज अराइव। देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, वो कह रहा है कि आई डिड नॉट वेट फॉर हिम, मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया। क्यों? ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव। दो चीज़ें हुई, एक तो वो बाहर चला गया और मैं पहुंचा, तो मेरे पहुंचने से पहले ही बाहर चला गया, तो मैं जैसे ही पहुंचा वो पहले ही बाहर जा चुका था, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, क्योंकि पास्ट में तो मैं पहुंचा ना। तो यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट है, तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए टेंस क्या हो जाएगा, हैड गॉन आउट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज हैड he had gone out। आपको ये चीज़ पता होगी, गो वेंट फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और गो वेंट गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, हैव के हेड के साथ पास्ट की बात कर रहे हैं तो, और गॉन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड। थैंक यू।